जब कोई अदाकारा शोबिस में आती है तो न जाने उसे क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। जब वो हिट होती है फिर सब उसकी दाद देते हैं, लेकिन किसी को ये खबर नहीं होती कि इसने शोबिस इंडस्ट्री में क्या क्या मुश्किलात का सामना किया होगा। लेकिन जैसे ही अपनी करियर के पीक पर होती है तो उसको डाइवोर्स हो जाती है। इसके साथ साथ उसने इस डाइवोर्स के बारे में वो इंकशाफात किए कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन हैरानकुन बात तो ये है कि उसने शोबिस इंडस्ट्री को छोड़कर फिर अल्लाह के रास्ते में इबादत करना, अल्लाह के रास्ते में चलने का इरादा पुख्ता कर लिया। लेकिन इसके साथ साथ 5 बच्चे होने के बावजूद उस अदाकारा को, जिसका नाम है सारा चौधरी, जो कि खूबसूरती में भी किसी से कमतर नहीं है, आवाज़ ऐसे कि जैसे परी बोल रही हो, लेकिन इसको डाइवोर्स क्यों हुई, शोबिस इंडस्ट्री को क्यों अलविदा कहा, आज की वीडियो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और वो हकीकत आपके सामने रखेंगे जो कि आप पहले नहीं जानते होंगे। तो सारा चौधरी की वो बायोग्राफी जो कि इनकी बैकवर्ड लाइफ है, इसके साथ साथ इनकी डाइवोर्स हुई है, इनके बच्चे कितने हैं, कितने बेटे कितनी बेटियां हैं, शादियां कितनी हुई हैं, कौन से ड्रामों में इंटरेस्टिंग तरीके से इन्होंने काम किया है, फर्स्ट ड्रामा कौन सा है, लास्ट ड्रामा कौन सा है, मुकम्मल बायोग्राफी आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को आपने लाइक और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। तो बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। देखिए नाज़रीन, ये कहानी स्टार्ट होती है 1999 में, जब सारा खान एक छोटी सी उम्र की हुआ करती थी। सारा खान ने उस वक्त शोबिस इंडस्ट्री में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम किया, यानी कि छोटी सी उम्र में ही शोबिस इंडस्ट्री में आई। लेकिन सारा खान ने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट मॉडलिंग से अपने करियर का आगाज किया और 2000 में इनका फर्स्ट ड्रामा आता है जिसमें ये डेब्यूट करती हैं और उस ड्रामे का नाम है चौखट। इनका वो ड्रामा यानी कि पहला ड्रामा ही एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा हिट साबित होता है, लोगों के दिलों पर राज करने लगती है। एक छोटी सी उम्र में ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, मोटे मोटे गाल और बातें ऐसी कि जैसे मुंह से फूल झड़ रहे हों। ऐसी बातें किसी किसी अदाकारा की होती हैं। सारा चौधरी 27 सितंबर 1987 को लाहौर में पैदा हुई और 1987 के लिहाज से अभी के वक्त में इनकी एज 38 ईयर्स है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 13 साल की उम्र में इन्होंने शोबिस इंडस्ट्री में कदम रखा था। तो आप इमेजिन कीजिए कि कितनी खूबसूरत होगी और कितनी क्यूट सी लगती होगी उस वक्त जब ये शोबिस इंडस्ट्री में एंटर करती है। लेकिन जैसे ही इन्होंने फर्स्ट ड्रामा चौखट प्रोवाइड किया, इसके बाद इन्हें और भी ड्रामों में काम करने के लिए ऑफर हुआ, यानी कि बहुत से ड्रामों में इन्होंने काम किया, जिनमें बुलावा, तेरे पहलू में, दिल दिया, दहलीज, ऐसे ड्रामे इन्होंने किए। लेकिन एक ऐसा ड्रामा जो कि इन्हें रातों रात क्वीन स्टार बना गया, ड्रामा क्वीन बना गया, और वो ड्रामा था खुदा जमीन से गया नहीं। साल 2011 का ये ड्रामा था और ये सारा चौधरी का वो ड्रामा था जो कि सारा चौधरी का जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसके बाद सारा चौधरी ने साल 2015 में एक और ड्रामा प्रोवाइड किया जिसका नाम है लव केमिस्ट्री। शायद सारा चौधरी का ये लास्ट ड्रामा था इनके करियर का, जब इनकी एज भी अच्छी खासी हो गई थी, ये यंग हो गई थी और इसके साथ साथ खूबसूरती में भी बहुत आगे निकल चुकी थी। क्योंकि आमतौर पर आपने लोगों को देखा होगा, अदाकारों को देखा होगा कि जैसे ही जो शोबिस इंडस्ट्री में आती हैं, अगर वो काली है, अगर वो सांवली है, तो उन्होंने या तो प्लास्टिक सर्जरी करवा लेनी है, या उसका चेहरा जो खराब है उसने अपने चेहरे की सेटिंग करवा कर, प्लास्टिक सर्जरी करवा के इतनी ज़्यादा खूबसूरत बन जाना होता है कि शोबिस इंडस्ट्री में उसे पहचानना ही मुश्किल हो जाता है और शोबिस इंडस्ट्री में फिर उसको काम धड़ाधड़ मिलना शुरू हो जाता है। शायद ये शोबिस इंडस्ट्री में आने के भी एक हुनर होता है, जो जितना ज़्यादा खूबसूरत होगा उसे उतने ही ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, उतने ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलेंगे। खैर 2007 में सारा चौधरी की शादी हो जाती है। शादी जैसे ही होती है धूमधाम के साथ शादी होती है और शादी अच्छी खासी चल रही होती है, जिससे सारा चौधरी के 5 बच्चे भी पैदा होते हैं। 2 बेटियां पैदा होती हैं, 3 बेटे पैदा होते हैं, जिनके 2 बेटे बड़े होते हैं, 2 बेटियां उससे छोटी होती हैं। जो लास्ट बेटा है वो सबसे छोटा होता है। ये इन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया, लेकिन इंटरव्यू में जो इंकशाफ है वो भी आपके रोंगटे खड़े कर देगा, आगे चल के मैं आपको बताने वाला हूँ। सारा चौधरी ने जैसे ही शोबिस इंडस्ट्री को देखा कि ये तो एक गंदगी है, ये एक बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है, इसको छोड़ना चाहती हूँ, तो सारा चौधरी शोबिस इंडस्ट्री से आस्ता आस्ता दूर होने लगी और पाकिस्तान को उसने बिल्कुल एक दफ़ा छोड़ दिया और किसी दूसरे मुल्क चली गई, यानी कि सऊदी अरब चली गई, सिर्फ शोबिस इंडस्ट्री को छोड़ने के लिए कि अल्लाह अल्लाह करूँगी, अल्लाह के घर की ज़ियारत करूँगी, इसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे दिली सुकून चाहिए।
चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, इंसान के पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अगर उसके दिल का सुकून, दिल का करार नहीं आता ना, वो पैसा सारे का सारा वेस्ट चला जाता है। पैसे को इंसान ने कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ इंसान के दिल का सुकून, इंसान के दिल का करार कायम रहना चाहिए, फिर वो इंसान कामयाब तरीन अदाकार या इंसान बन पाता है। यही सारा चौधरी के साथ हुआ। इनके पास पैसे की कमी नहीं थी, पैसा तो इनके पास बहुत ज़्यादा था। पैसा ऐसे आता था जैसे सवाब का काम हो, यानी कि इतना ज़्यादा पैसा था, लेकिन इनके दिल का करार बिल्कुल गुम हो गया था, दिल को बिल्कुल भी सुकून नहीं आता था। फिर इन्होंने सऊदी अरब जाने का फ़ैसला कर लिया। जैसे ही सऊदी अरब जाती हैं तो सऊदी अरब में जाकर अल्लाह ताला के घर की ज़ियारत करती हैं, अल्लाह ताला के प्यारे हबीब के घर की ज़ियारत करती हैं, फिर ये वापस आती हैं। फिर इन्होंने अल्लाह ताला के साथ वादा कर लिया होता है कि अब मैं शोबिज़ इंडस्ट्री में काम नहीं करूँगी। मुझे पता चल गया है कि सुकून किस चीज़ में है, सिर्फ़ अल्लाह की इबादत में सुकून है, अल्लाह की याद में सुकून है, इसके अलावा सुकून कहीं भी आपको मुयस्सर नहीं आ सकता। फिर ज़ाहिर सी बात है, जो अल्लाह का हो जाता है, फिर अल्लाह उसके दिल को इतना ज़्यादा अपनी तरफ माइल कर लेता है, अपनी तरफ फेर लेता है कि इंसान सिर्फ़ सोचता ही रह जाता है। इसके साथ हुआ क्या है कि इंसान की नीयत ही अल्लाह ताला देखता है, फिर इंसान को अल्लाह अपनी तरफ मुतवज्जा कर लेता है। अल्लाह के सिवा फिर उसका कोई नहीं होता, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जिसका अल्लाह हो जाता है फिर उसको दुनिया की परवाह नहीं होती। सारा चौधरी के साथ भी यही हुआ। सारा चौधरी की आप मुस्कुराहट देखें, फेस देखें, चेहरा देखें तो आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, लेकिन आप ये भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इतना खूबसूरत चेहरा, इतनी ज़्यादा मशहूर अदाकारा शोबिज़ इंडस्ट्री से दूर होगी, ये एक बहुत ही हैरान की बात है। लेकिन जैसे ही सारा चौधरी पाकिस्तान आती है, शोबिज़ इंडस्ट्री को अलविदा कहती है, फिर एक इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा इम्तिहान अल्लाह ताला लेता है, क्योंकि 5 बच्चे, ऊपर से डाइवोर्स। इनके शौहर का नाम है फैसल खान, ऊपर से डाइवोर्स हो जाती है, क्योंकि सारा चौधरी जैसे ही शोबिज़ इंडस्ट्री को छोड़ती है, सारा चौधरी सिर्फ अपने आप को निकाब में लपेट लेती है, अपने आप को कवर करके रखती है, जो कि एक जन्नत की शहजादी बन जाती है। वही हिसाब होता है, जैसे ही अपने आप को इस हुलिये में रखती है, तो फिर इनका शौहर इनको डाइवोर्स दे देता है कि तुमने शोबिज़ इंडस्ट्री को क्यों छोड़ा। हैरानकुन बात है कि शोबिज़ इंडस्ट्री को छोड़ने की वजह से इनका शौहर इनको डाइवोर्स दे देता है, लेकिन ऐसा शौहर को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसने तो तुम्हारी भी इज्जत रखी है, तुम्हारे जो बच्चे हैं उनकी भी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दी। क्योंकि आमतौर पर आपको देखने को मिलता होगा कि जो शख्स यानी कि अदाकार हो, अदाकारा हो, शोबिज़ इंडस्ट्री में आता है, फिर उसके बच्चे, बेटा हो या बेटियां हो, वो भी शोबिज़ इंडस्ट्री को ही अपना पैशन समझते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया सारा चौधरी ने। सारा चौधरी ने शोबिज़ इंडस्ट्री को छोड़ा, और सारा चौधरी का ये मानना था कि शोबिज़ इंडस्ट्री में बिल्कुल बेहयाई है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं रखा। क्योंकि शोबिज़ इंडस्ट्री का अभी के वक्त में जो गंध है, जैसे जैसे सीन करवाने पड़ते हैं, तो आप ज़रा सोचें कि पाकिस्तान के अदाकार या पाकिस्तान के जो डायरेक्टर हैं या पाकिस्तान के जो प्रोड्यूसर हैं, वो अपने घर का माहौल ही जो शोबिज़ इंडस्ट्री है उसमें प्रोवाइड करते हैं। ज़ाहिर सी बात है, फिर ऐसी गंदगी में कोई बेहयाई वाली अदाकारा ही जा सकती है। कोई 100 पर कोई अच्छी अदाकारा बिल्कुल भी ऐसी बेहयाई नहीं करेगी। लेकिन सारा चौधरी की जो स्टेटमेंट है वो सामने आई है। उन्होंने कहा, मैंने शोबिज़ इंडस्ट्री को बिल्कुल छोड़ा, मुझे अल्लाह ताला का खौफ है, मैं अल्लाह ताला की होकर रहना चाहती हूँ, लेकिन इसके बदले में मुझे बहुत बड़ा इम्तिहान देना पड़ा है, जो कि बहुत यानी कि डाइवोर्स तो हो चुकी है, 5 बच्चों के साथ डाइवोर्स हुई है, बच्चे भी सारा चौधरी के साथ ही हैं, लेकिन अभी सारा चौधरी ने दूसरी शादी नहीं की, दूसरी शादी करेगी, क्योंकि अल्लाह ताला जिसका इम्तिहान लेता है फिर उसका अल्लाह ताला हो जाता है, ज़ाहिर सी बात है। लेकिन फिर भी नाज़रीन, आप सारा चौधरी की जो स्टेटमेंट है या सारा चौधरी की डाइवोर्स है, इनका शौहर है, इन्होंने शोबिज़ इंडस्ट्री को किस तरह से अलविदा कहा है, इसके बारे में आपने अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो मिलते हैं बहुत जल्द, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।